बाज़ार के अंदर में आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से शॉर्ट कवरिंग और तेज़ी कंटिन्यूसली मार्केट के अंदर में आ रही है। तो मार्केट के अंदर में हम अब समझने की कोशिश करेंगे कि अब हम लोग 25,000 के लिए बाज़ार के अंदर में रेडी हो रहे हैं या फिर ये तेज़ी हमारी पूरी तरीके से ख़त्म होने की शुरुआत में है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर हमारे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, बाज़ार के अंदर में काफ़ी समय से मैं आपको ये चीज़ कह रहा था कि अभी ये मंदी ख़त्म होने वाली है, और अप्रॉक्सीमेटली 23,300 से अभी तक 1,500 पॉइंट की जो है रिकवरी बाज़ारों के अंदर में आती हुई आप लोगों ने देखी है। और कहीं ना कहीं पर लॉन्ग पोजीशंस बहुत लोगों की पड़ी हुई है, और इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी मैंने चीज़ कही थी कि आपके लिए अब बाज़ार के अंदर में लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से पैसे लगाना बाज़ार के अंदर में ठीक रहेगा। तो कहीं ना कहीं पर बाज़ार अभी आपको नज़र आ रहा होगा, तकरीबन हम लोग 24,600 के करीब करीब ट्रेड कर रहे हैं, और पिछले 3-4 दिन से हम लोग कंसोलिडेट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, बाज़ार के अंदर में जब 1-1,500 पॉइंट की तेज़ी आएगी तो बाज़ार या तो गिरावट लेगा या फिर बाज़ार के अंदर में कंसोलिडेशन का एक इंतज़ार होता है। तो जब तक कि कंसोलिडेशन पूरी नहीं होगी या फिर बाज़ार के अंदर में गिरावट नहीं आ जाएगी, बाज़ार आगे बढ़ नहीं सकते। तो बाज़ार के अंदर में काफ़ी समय से हम लोग कंसोलिडेशन देख रहे हैं, जो तकरीबन तकरीबन आपके यहाँ पर 200-300 पॉइंट्स की रेंज में। आप अगर 5 मिनट के चार्ट्स को अगर आप गौर से देखेंगे तो देखिए, आज पूरे दिन भर के अंदर में बाज़ार के अंदर में आप लोगों ने 24,600 को ब्रेक नहीं किया है, और ऊपर में आप लोगों ने 24,700 को ब्रेक नहीं किया। तो 200 पॉइंट्स की जो रेंज है, इसके अंदर में आपका बाज़ार आज पूरे दिन भर से फंसा हुआ आपको नज़र आ रहा है। पर क्या ये बाज़ार केवल आज ही के दिन में फंसा हुआ था? ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअल के अंदर में 3 ट्रेडिंग सेशंस हो चुके हैं आपको अभी तक यहाँ पर 24,500 और 24,700 की रेंज के अंदर में ट्रैप रहे। 200 पॉइंट के रेंज के अंदर में बाज़ार ने 3 दिन गुजार दिए हैं। तो कहीं ना कहीं पर 24,500 और 24,700 ये बाज़ार के अंदर में एक इम्पॉर्टेंट रेंज बन चुकी है। इसको हम लोग थोड़ा सा ऑप्शन चेन के डेटा के बेसिस पर भी समझने की कोशिश करेंगे। बट 5 मिनट के चार्ट्स पर अगर आप लोग गौर करेंगे तो देखिए, बाज़ार आज खुले हैं 24,700 पर। नीचे के अंदर में लो आपने लगाया है, जिसके अंदर में आप लोग एक बार के लिए 24,590 तक, यानी 24,600 के करीब करीब ही आप लोग ट्रेड कर रहे थे। और अभी अप्रॉक्सीमेटली निफ्टी ट्रेड कर रहा है 24,600 के अप्रॉक्स। तो बाज़ार के अंदर में कहीं भी कोई तेज़ी या फिर गिरावट के इंडिकेशंस लग नहीं रहे। मार्केट पूरी तरीके से एक सुस्ती का मार्केट हमें नज़र आ रहा है। इंट्राडे के अंदर में चीज़ क्लियर है कि हम लोग 200 पॉइंट्स की रेंज के अंदर में फंसे हुए हैं। अब ज़रा आप लोग एक बार के लिए 2 घंटे के चार्ट्स पर चलिए। 2 घंटे के चार्ट्स के अंदर में अगर हम लोग गौर करेंगे तो देखिए, हम लोग 23,300 से हम लोग शॉर्ट कवरिंग देख रहे हैं। तो बाज़ार के अंदर में 23,300 से हम लोगों ने शॉर्ट कवरिंग देखी, और यहीं से आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने तकरीबन 1,500 पॉइंट की रिकवरी देखी है। और इस रेंज के अंदर में एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि 24,500 आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनाए। क्योंकि देखिए, 24,500 अगर टूटेगा तो हम लोग फिर से एक बार 24,000 और 24,500 की रेंज के अंदर में फंसते हुए, यानी कि 400-500 पॉइंट की रेंज आपकी खुल सकती है। तो 24,500 के ऊपर जब तक आप लोग ट्रेड कर रहे हैं बाज़ार के अंदर में, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हालांकि देखिए, मैं ये भी बार बार आपको कह रहा हूँ कि 24,800 आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट रेंज अभी बनी हुई है। कारण ये है कि 2-3 दिन से आप लोगों ने 24,800 24,700 की रेंज को ऊपर में पार नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं पर आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लें कि जब तक बाज़ार 24,500 को नीचे में ब्रेक नहीं करता, 24,500 के नीचे जब तक बाज़ार नहीं जाता, बाज़ार को भी शॉर्ट करने की गलती मत करिएगा। ऊपर में जब तक हम लोग 24,700 24,800 के पार जा कर के क्लोज नहीं होते, बाज़ार के अंदर में फ़िलहाल अपने लॉन्ग्स को बचा कर के रख सकते हैं, बट फ्रेश लॉन्ग्स मत लीजिएगा। तो कैश के जो चार्ट्स है हमारे, उसके अंदर में चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए आपको कि 24,500 हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और 24,700 24,800 एक हर्डल हमारे लिए यहाँ पर नज़र आ रहा है। बाकी अगर हम लोग निफ्टी फ्यूचर्स के डेटा को देखें तो देखिए, आज तकरीबन तकरीबन आप ट्रेड कर रहे हैं 24,612 के करीब करीब, और फ्यूचर्स के अंदर में आपके सिर्फ 0.1% के लॉन्ग्स शॉर्ट्स आपको नज़र आएंगे। तो बाज़ार के अंदर में कोई शॉर्ट्स भी नज़र नहीं आ रहे। आप ये नहीं कह सकते कि ये बाज़ार आपका जो है मंदी का बाज़ार बन चुका है। इस बाज़ार के अंदर में शॉर्टिंग बिल्कुल भी होती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो इस बाज़ार के अंदर में चीज़ को ध्यान रखिए कि जब तक हम लोग 24,600
24,500 के नीचे हम लोग जब तक नहीं जाते, ये 24,500 के नीचे जब तक हम लोग क्लोज नहीं करते, इस बाज़ार को बिल्कुल भी शॉर्ट मत करिएगा। अगर हम लोग ऑप्शन चेन के डेटा की तरफ जाएं तो देखिए एक चीज़ आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि 24,700, अगर आप लोग यहाँ पर गौर करेंगे तो 24,700 मैं आपको कई बार कह चुका हूँ कि 24,700 और 24,800 ये एक रेंज है जो हम लोग पिछले 3 दिन से ऊपर में ब्रेक नहीं कर रहे हैं। और अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन चेन के अंदर में 24,700 पर आपको 4.5 लाख कॉल राइटर्स आपको नज़र आएंगे। ये बहुत ही ह्यूज कॉल राइटर्स हैं और ये जो एक्सपायरी है ये हमारी इसी वीक की, इसी हफ्ते की हमारी एक्सपायरी है। और इतने भारी भरकम जो टोटल कॉल राइटर्स आपको नज़र आएंगे ये बहुत ज़्यादा ह्यूज है। आप एक चीज़ समझ लीजिए कि 24,700 और 24,800 में तकरीबन तकरीबन 1.5 लाख कॉल राइटर का फ़र्क है। तो 24,700 आप इजीली ब्रेक नहीं करने वाले हैं। इसके अलावा आज ही तकरीबन पौने पौने 3 लाख 2.5 लाख के करीबन आपको फ्रेश कॉल राइटिंग आपको जुड़ती हुई नजर आएगी, जबकि 24,800 की स्ट्राइक प्राइस पर आपको सिर्फ 1.5 लाख कॉल राइटर जुड़ते नजर आ जाएंगे, यानी कि 1 लाख कॉल राइटर का फर्क आपको यहाँ पर नजर आएगा। तो 24,700 पर जिस तरीके से भारी भरकम कॉल राइटिंग हो रखी है वो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि आप 24,700 के पार अभी जाने को तैयार नहीं है, इस चीज़ को याद रखिएगा। बाकी अगर हम लोग नीचे की बात करें तो देखिए 24,600 पर आपको 2.25 लाख पुट राइटर नज़र आएंगे, 24,500 पर आपको 3 लाख पुट राइटर नज़र आएंगे। आज भी तकरीबन तकरीबन आपकी 1 लाख फ्रेश पुट राइटर आपके 24,500 पर जुड़े हैं और 24,600 पर तकरीबन 2.25 लाख पुट राइटर जुड़ते नज़र आए हैं। कॉल राइटर्स आपके जो हैं बिल्कुल यहाँ पे खासे जुड़ नहीं रहे, तो 24,500 आपके लिए नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है और 24,700 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे कि रेजिस्टेंस ज़्यादा मजबूत है या सपोर्ट ज़्यादा मजबूत है, तो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि बाज़ार के अंदर में रेजिस्टेंस ज़्यादा मजबूत है। बाज़ार के अंदर में ऊपर जाना अभी थोड़ा सा मुश्किल आज के डेटा को देख करके हमें लग रहा है। तो इस चीज़ को याद रख लीजिए कि 24,700 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हमारे लिए बना हुआ है। जब तक 24,700 ऊपर में ब्रेक नहीं करता हम लोग बाज़ार के अंदर में फ्रेश लॉन्ग्स नहीं लेंगे। और अगर आपके पास में पुराने कोई लॉन्ग्स पड़े हैं तो उनको आप इंटैक्ट रख सकते हैं। बाकी अगर आप लोग डाउ फ्यूचर्स की बात करेंगे तो देखिए आज अमेरिकन मार्केट बिल्कुल फ्लैट खुलने के लिए ही तैयार है, कोई खासी यहाँ पर तेज़ी या फिर गिरावट आने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, तो कंसोलिडेशन आपका कंटिन्यू रह सकता है। बाकी एक चीज़ मैं आपको बुरी चीज़ बता दूं तो देखिए एफआईआईज़ ने अब फिर से जो है आज सेलिंग करी है और ये डेटा हमारे काफ़ी समय के बाद में फिर से बिकवाली का आया, यानी कि बाज़ार तकरीबन 1,500 पॉइंट की जब रिकवरी कर चुका है 23,300 से 23,600 पर आप जब पहुंच चुके हैं, तब एफआईआईज़ ने अब फिर से एक बार सेलिंग का डेटा यहाँ पर दिखाया है। एफआईआईज़ ने कैश मार्केट में तकरीबन 2,000 करोड़ की सेलिंग करी। इंपॉर्टेंट ये है कि 24,700 पर सेलिंग करी है, यानी कि 25,000 मार्केट के अंदर में कहीं ना कहीं पर एक रेजिस्टेंस बन सकता है। 24,800 या फिर 25,000 एक रेजिस्टेंस बन सकता है। डीआईएस ने कैश मार्केट में 1,600 करोड़ रुपए की खरीदारी करी, तो नेट नेट 200 करोड़ रुपए की सेलिंग करी है, जो क्लियरली इंडिकेट कर रही है 24,800 एक रेजिस्टेंस रहेगा। इंडेक्स के अंदर में 550 करोड़ की खरीदारी है, बट याद रखिए कि कल इंडेक्स के अंदर में 2,500 करोड़ की खरीदारी थी, उसके सामने 550 करोड़ की खरीदारी थोड़ी सी कम है। हालांकि खरीदारी है तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ 24,500 आपके लिए सपोर्ट है। स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में 1,500 करोड़ की सेलिंग है, जो क्लियरली बता रहा है कि कैश मार्केट और स्टॉक फ्यूचर्स इन दो तरफ अगर सेलिंग हो रही है तो 24,700 24,800 आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये एफआईआईज के डेटा के आधार पर मैं बता रहा हूँ। बाकी इंडेक्स के अंदर में खरीदारी जो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि 24,500 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो एक बार मैं आपके लिए सारा डेटा कंपाइल करके आपको दे देता हूँ। देखिए 3 दिन से हम लोग 24,500 और 24,700 की रेंज के अंदर में, यानी 200 पॉइंट्स की रेंज के अंदर में ट्रैप्ड है। बाज़ार अभी समझ नहीं पा रहा है कि बाज़ार को 24,500 के नीचे जाना चाहिए या 24,700 के ऊपर जाना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पर 2 घंटे के चार्ट्स की तरफ देखेंगे तो 24,500 इंपॉर्टेंट सपोर्ट हम लोगों को नज़र आ रहा है। बाकी शॉर्ट्स 65 पॉइंट नीचे निफ्टी है, फिर भी आपके जो निफ्टी के अंदर में शॉर्ट्स जुड़ते हुए नज़र नहीं आ रहे, तो आप लोग ये भी नहीं कह सकते कि आपको शॉर्ट यहाँ पर बाजार के अंदर में करना चाहिए। ऑप्शन चेन के डेटा को देखेंगे तो 24,700 पर 4.5 लाख भारी भरकम कॉल राइटर्स हैं और 3 लाख पुट राइटर्स नीचे 24,500 पर है। डाउ फ्यूचर पूरी तरह से फ्लैट है, तो क्लियरली इंडिकेशन आपको यहाँ से भी नहीं मिल रहा है कि बाजार में आपको लॉन्ग जाना चाहिए, शॉर्ट जाना चाहिए। एफआईआईज़ बिकवाली कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पर ये चीज़ को आप समझ लीजिए
कि जब तक बाज़ार आपके 24,500 के नीचे जाके क्लोज़ नहीं करता, आप लोग अपनी जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है उनको मत काटिए, फ्रेश आप शॉर्ट भी मत करिए। जब तक आप 24,700 और 24,800 के पार नहीं जाते तब तक आप फ्रेश लॉन्ग भी मत रखिए। तो करना क्या है? करना सिर्फ ये है कि अगर आपके पास में लॉन्ग पोजीशंस पड़ी हैं तो उनको बचा करके रखिए। कोई भी फ्रेश पोजीशन आपको नहीं बनानी चाहिए, ना तो अभी कोई लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए, ना भी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। अगर आपके पास में पुरानी कोई लॉन्ग पोजीशन है आप उसको बचा करके रख सकते हैं। तो बाज़ार के अंदर में हम लोग इंतज़ार करेंगे कि 24,500 के नीचे जाते हैं या 24,700 के ऊपर जाते हैं। बाकी बाज़ार के अंदर में आज के लिए इतना ही। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, फेसबुक पर देख